कुछ देर के बाद जो बजट है पेश किया जाएगा। सर सबसे पहले तो आपका ये जो बैग है वो दिखा दीजिए, क्या कुछ खास सर इसके बजट में, इस बार के बजट में रहने वाला है? इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार का पूरा लेखा जोखा और जनता के लिए और जिन योजनाओं के लिए जो कुछ किया है वो सब इस बैग में है। और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रथम फेज की घोषणा भी इस बार के बजट में हो सकती है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी मध्य प्रदेश के विकास में। बैंक भी बनाया जाएगा सर, महिलाओं के लिए भी खास सौगातें। महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। सभी वर्गों को साधा जाएगा, खुश होंगे सभी। सब जगदीश देवड़ा जिन्होंने कहा सभी वर्गों को साधा जाएगा, सबको खुश किया जाएगा इस बजट में। मध्य प्रदेश का बजट कैसा होगा, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर से बात करेंगे। मैम क्या कुछ खास रहेगा आज के इस बजट में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभिलाषा के अनुरूप ज्ञान के मंत्र को सार्थक करने की दिशा में लाया जाएगा इस बार का बजट। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवास करने वाला गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता किसान हो और महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में किस प्रकार से काम करें, इस बार का बजट मध्य प्रदेश सरकार का इन 4 वर्गों पर फोकस है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारी सरकार का पहला लक्ष्य है। और इस दृष्टि से इस बार का शानदार बजट आज सरकार प्रस्तुत करने जा रही है। महिलाओं पर किस तरीके से फोकस रहेगा, क्योंकि 4 जातियों में तो आपने जिक्र किया, लेकिन मैम कई बार विपक्ष सवाल खड़े करता है कि कर्ज ली कर बजट पेश कर रही है सरकार। देखिए, कर्ज चुकाने की क्षमता जिसमें होती है, कर्ज उसी को दिया भी जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इतनी सक्षम है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो कर्जा ले रही है वो समय पर चुका रही है, तभी हमको बार बार विकास के लिए कर्ज मिलता है। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए अगर कर्ज लेना पड़े तो मैं इसे बुरा नहीं मानती। तो इस बार का बजट महिलाओं के लिए भी होगा और कई ऐसी योजनाएं होंगी जिससे सभी वर्गों को साधा जाएगा। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-04 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर कैसा रहेगा आज का बजट, आपके विभाग के लिए क्या कुछ नया, कितना ज्यादा बजट वाला है और बहुत अच्छा रहेगा प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सूत्र है ज्ञान, उस पर भी ध्यान दिया गया है। किसान तो है, लेकिन दुग्ध उत्पादन को लेकर जैसे आप लोगों ने कहा था, उस क्षेत्र में भी क्या कुछ नई चीजें इस बार बजट में देखने को मिल सकती है? गौवंश 1 घंटे बाद आपको सब मालूम चल जाए। चलेगा 1 घंटे बाद, लेकिन कुछ चीजें जो आप बता सकते हैं अभी बजट के पहले तो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, फिर चाहे वो सड़कों के विस्तार का हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जितनी भी योजनाएं हैं इंडस्ट्री के बारे में हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इन सब बातों का समावेश हम आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब बजट पेश करेंगे तो इन सब बातों की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश का बजट रखेंगे। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट जीतू पटवारी अभी से कह रहे हैं कि कर्ज लेने के चलते बढ़ा के बजट ये ला रहे हैं। अब उनके पास में मुझे नहीं लगता कि उनकी समझ कितनी क्या है, लेकिन ये बात केवल एक ही बात ये पूछते हैं कि वो कर्ज कर्ज कर्ज। भाई कर्ज लेकर के ये सारा डेवलपमेंट कर्ज नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा था कि ये कर्जा नहीं, ये निवेश है। ये जो कर्जा लिया जाता है ये निवेश है। भारत सरकार की परमिशन से लिया जाता है, FRBM के नियम के अनुसार लिया जाता है, लिमिट में लिया जाता है, समय पर कर्जा चुकाया जाता है, ब्याज चुकाया जाता है, और कर्जा लेकर के पूंजीगत कार्यों में हम खर्च करते हैं। सर्वव्यापी बजट आएगी और आज ऐतिहासिक बजट रहेगी, जो हमारे नीचे स्तर के जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने के लिए सभी दृष्टि से बहुत अच्छा बजट रहेगा। मैडम, महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के विकास का बजट रहेगा। तो देखिए, ये प्रहलाद पटेल हैं जिन्होंने ये कहा मध्य प्रदेश के विकास का जो बजट को सम्मान दी है और हमेशा महिलाओं के प्रति समर्पित भाव से अच्छा काम कर रही है, चाहे आरक्षण को लेकर के हो,
हर चेहरे पे खुशहाली होगी इस बजट के अंदर। और ये ऊर्जा बजट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर देश को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर, जो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोचते हैं ले जाने का, उसमें एक सही सर, मोदी सरकार का जो बजट आया था उसकी झलक मध्य प्रदेश के बजट में देखने को निश्चित रूप से आपको दिखेगा। क्योंकि महिलाओं की बात करें, गरीब की बात करें, किसानों की खासतौर पर बात करें, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठाती कि जरा कुर्ता देखना मंत्री जी का, खाद नहीं बगैर मिलता, स्त्री के क्या? बिजली नहीं मिलती, उसको लेकर भी विपक्ष के कहने के लिए कोई चारा नहीं बचा है। मैंने कई बार कहा है, पहले की अपेक्षा तुलनात्मक देखेंगे आप, पहले खाद कितना पहले से ज़्यादा दिया गया है, बिजली पहले से कितनी जा रही। 2002 और 2003 में लोग पूछते थे बिजली कब आएगी, क्योंकि बिजली के लिए आपने बोले थे कि मैं प्रेस वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, आज भी आपने बिना प्रेस के कपड़े पहन के आए। ये बिजली की बचत के लिए नहीं है। बिजली अगर एक ड्रेस पे आधा यूनिट लगभग बिजली खर्च होती है, तो आधा यूनिट बिजली बनाने में जो CO2 पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, उसको कम करने की बात है। हमारा प्रदूषण लेवल कैसे कम हो, ये छोटे छोटे बदलाव ज़िंदगी में हर व्यक्ति लाएगा तो हमारा प्रदूषण कम करने में एक सहायक होगा, जितना कर सके। नहीं एक दिन वो भी आ सकता है कि हमारे नौनिहाल पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर ला देंगे, इसलिए उससे बचाने के लिए हम सब कैबिनेट में कह सकते हैं कि प्रदूषण और बिजली को भी लेकर कुछ ना कुछ बड़ा आएगा सरकार में। हमारी सरकार हर वर्ग, चाहे ऊर्जा का हो, किसान हो, हर क्षेत्र में ला रही है। ये थे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंच गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। समय लगभग 10 बजे का होने को आया है, यानी कि 1 घंटे में कैबिनेट की मीटिंग और सारी जो कार्रवाई होती है, जो औपचारिकताएं होती है, उनको पूरा किया जाएगा। उसके बाद फिर बजट पेश होना शुरू होगा। विधानसभा पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट की मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट में ही ये बजट जो है जब पास हो जाएगा, उसके बाद फिर इस बजट को पटल पर रखा जाएगा। बजट को पटल पर रखा जाएगा और बजट से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंच चुके हैं, कह रहे हैं कि सबके लिए चिंता मत करो, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है इस बजट में। क्या वाकई ऐसा होगा? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सभी मंत्री पहुंच चुके हैं, कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने जा रही है कुछ देर में।